नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो यहाँ पे दिया हुआ है। टू प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है कि हम लोग मान लेते हैं लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट टू इजकल टू पी अपॉन क्यू। और साथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू एंड पी इंटीजर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन Q एंड P को प्राइम फैक्टर होना चाहिए। को प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या एज्यूम करके चले हैं, रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 2 इंटू क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो रूट 2 इंटू क्यू स्क्वायर, इसका मतलब जो पी स्क्वायर है वो 2 के टेबल में आता होगा। अगर पी स्क्वायर 2 के टेबल में आता होगा तो जाहिर सी बात है कि पी स्क्वायर शुड बी डिविजिबल ऑफ 2 होना ही चाहिए। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग थ्योरम से बोल सकते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर P 2 से डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि A डिवाइड करने के बाद कोई कांस्टेंट आया होगा, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं C। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं P इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ C। अब हमारे पास जो A इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, मतलब P का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो हम लोग पुट कर देते हैं। अब यहां से अगर देख पा रहे होगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, P के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2C। तो मतलब P के जगह 2C पुट करते हैं तो 2C का होल स्क्वायर। अब यहां से देख पा रहे हो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इजकल टू 2 के स्क्वायर 4 एंड C का स्क्वायर, C का स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 से 4 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यू स्क्वायर इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट से हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, जो क्यू स्क्वायर है वो 2 के टेबल में आता होगा। क्योंकि देखो अगर P 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने के बाद कितना आया होगा, C आया होगा। जो C क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट तो है, इंटीजर होगा। अगर C इंटीजर है तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि C स्क्वायर इज आल्सो एन इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर है तो जाहिर सी बात है क्यू स्क्वायर 2 के टेबल में आता होगा। तो हम लोग इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं कि अगर क्यू स्क्वायर 2 के टेबल में आता होगा तो क्यू स्क्वायर शुड बी डिविजिबल ऑफ 2 होना चाहिए। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल ऑफ 2। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि अगर P 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है तो जो हम लोग यहाँ पे Q और P का कंडीशन लिखे हैं कि दोनों को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि दोनों में से एक से ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है P और Q में दो
इसमें भी टू कॉमन है और इसमें भी दोनों से दो बाहर आ सकते हैं, मतलब दोनों टू का मल्टीपल है। जबकि हम लोग ने क्या बोला, Q एंड P आर कोप्राइम फैक्टर। तो यहां से हमारा जो अजम्पशन था कि इट इज अ रेशनल नंबर, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अजम्पशन गलत हो गया। क्यों? कि यहां पे कंट्रोवर्सी आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहां पे क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन। अब कॉन्ट्राडिक्शन किस फॉर्म में आया कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर P एंड Q दोनों 2 से डिविजिबल है तो यहां जो हम लोग Q एंड P को को प्राइम फैक्टर बोले हैं, एक कभी भी को प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर एक को प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो √2 को जो हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हैं, ये कभी भी लिखे नहीं जाएंगे। अगर ये लिखे नहीं जाएंगे तो हम लोग ने जो इसको रेशनल नंबर एज्यूम करके चला है, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, आवर एजम्पशन आर रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हम लोग क्या माने थे? √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इरेशनल नंबर नहीं होगा, एक क्या हो जाएगा? √2 इज अ एन इरेशनल नंबर। और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बता रहा था कि टू प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, हम लोग ने प्रूव कर दिया √2 इज अ इरेशनल नंबर। धन्यवाद। इसको एक दो बार देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। धन्यवाद।